नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक मिनट। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। इस बुलेटिन में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ एक मिनट में। गढ़वा के कल्याणपुर में वेल्डिंग के दौरान आग लगने से एक डंपर जल गया, जिसके कारण वहीं बगल में रखे हुए लगभग एक ट्रक में रखे टायर के टुकड़ों में भी आग लग गई। देखते ही देखते आग इतनी भयानक हो गई कि उसकी लपटें ऊंची उठने लगी। टायर के जलने से काला धुआं उठने लगा। काले धुएं से आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। आग के कारण अफरा तफरी का माहौल हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने दमकल की टीम को फोन कर बुलाया। जानकारी मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। तस्वीरों में देख सकते हैं कि फायर ब्रिगेड की टीम पानी डालकर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक डंपर का आधा से अधिक भाग जल चुका था। इस अगलगी में लाखों की संपत्ति के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। लगभग 3 ट्रक टायरों के जलने की बात भी सामने आई है। गिरिडीह में नकली शराब के अड्डे पर उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की। बिरनी थाना क्षेत्र के एक नवनिर्मित मकान में इसका संचालन किया जा रहा था। ये मकान सुरेश साव और नौकलाल साव का बताया जा रहा है। हालांकि छापेमारी से पहले दोनों फरार हो गए। उत्पाद विभाग की छापेमारी में 400 लीटर स्प्रिट के साथ ही एक गाड़ी भी जब्त की गई। पुलिस ने मौके से नकली शराब से भरे कई गैलन को बर्बाद किया। साथ ही साथ पुलिस ने विदेशी शराब के ढक्कन भी बरामद किए। आरोपी नकली शराब बनाकर उसे विदेशी शराब की बोतलों में भरकर बेचते थे। पुलिस का कहना है कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि यहां पर नकली शराब बनाई जाती है, जिसके बाद टीम बनाकर यहां छापेमारी की गई। हालांकि छापेमारी की सूचना पाकर आरोपी भाग निकले, पर मौके से नकली शराब के सामान को नष्ट किया गया। शेखपुरा से आई बुलडोजर चलाने की ये तस्वीरें बरबीघा बाजार की हैं, जहां लोगों की नींद खुलते ही बुलडोजर की आवाज सुनाई देने लगी। जब लोग सड़क पर आए तो देखा कि नगर परिषद के कर्मी बुलडोजर से अतिक्रमण हटा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, कैसे निगम कर्मी बुलडोजर से अतिक्रमण कर दुकान लगाने वालों के छज्जे सहित अन्य सामान को तोड़ रहे हैं। निगम की टीम काफी संख्या में पुलिस बल के जवानों के साथ मिलकर जेसीबी की मदद से दुकानों के आगे लगे अवैध शेड और निर्माण को हटा रहे हैं। चेतावनी के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाने वाली 3 दुकानों को सील किया गया है। वहीं 3 दुकानों से जुर्माना भी वसूला गया। बरबीघा की सभी सड़कों पर अतिक्रमण मुक्त कराने तक ये अभियान अभी लगातार जारी रहेगा। बाजार में जाम से मुक्ति मिलने से यहाँ के सभी निवासियों को फायदा मिलेगा। सड़क अतिक्रमण होने के कारण यातायात पर असर पड़ता था। नगर परिषद की कार्रवाई से लोगों ने राहत की सांस ली है। दुमका में डीसी के निर्देश पर अवैध कोयला खदान से भंडारण कर रखे गए कोयले को जब्त किया गया। ये कोयला शिकारीपाड़ा इलाके के नौपहाड़ गांव के पास रखा गया था। डीएमओ के साथ एसडीपीओ, सीओ और पुलिस की टीम वहां मौजूद रही। कार्रवाई के दौरान यहां से करीब 200 टन कोयले को जब्त किया गया, जिसे शिकारीपाड़ा थाने के देखरेख में रखा गया है। साथ ही कोयला माफिया की पहचान कर गिरफ्तारी की कार्रवाई जारी है। आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा मात्रा में कोयले का भंडारण किया गया है। कोल माफिया सरकार को लगातार राजस्व का चूना लगा रहे हैं। विभाग की टीम आए दिन कार्रवाई कर अवैध कोयला जब्त कर रही है, पर कोल माफिया का हौसला बढ़ता जा रहा है, जिससे कई बार दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। पुलिस प्रशासन इन पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। वैशाली में सब्जी की अच्छी पैदावार किसानों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। अब तक अच्छी उपज नहीं होने के कारण किसान परेशान हुआ करते थे, लेकिन जिले में इन दिनों सब्जी की अच्छी उपज ही किसानों की मुसीबत बनी हुई है।
बाजार में सब्जी के भाव अचानक से गिरने से लागत तक नहीं वसूल हो पा रही है। मंडी में टमाटर, भिंडी, कद्दू सभी कम दाम में बिक रहे हैं। सबसे अधिक परेशानी उन किसानों को हो रही है जो कॉन्ट्रैक्ट खेती करते हैं, जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, जो दूसरों की जमीन को लेकर सब्जी की खेती करते हैं कि मुनाफा कमा सके, लेकिन बाजार में सब्जी की कीमत नहीं मिलने से उन्हें बहुत परेशानी हो रही है। ये देखिए, कद्दू और लौकी तो भारी मात्रा में मौजूद है बाजार में, पर इनके दाम काफी कम है। करेले का भी कुछ यही हश्र है। भिंडी जहां 1 रुपए किलो में भी नहीं बिक रही है, तो नेनुआ का भी कुछ ऐसा ही हाल है। सही दाम नहीं मिलने पर किसानों को आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है। स्वच्छ भारत मिशन को लेकर सरकार लोगों को जागरूक करने में लगी है। खुले में शौच मुक्त भारत का सपना साकार करने का प्रयास हो रहा है, लेकिन बिहार का वैशाली आज से 1800 साल पहले भी सभ्य था। इसका प्रमाण है ये वैशाली संग्रहालय में रखा टॉयलेट पैन। ये लगभग 1800 साल पुराना है। शायद यहाँ के लोग उस समय भी टॉयलेट पैन का इस्तेमाल करते थे। इस बात से भी समझा जा सकता है कि 1800 साल पहले भी यहाँ के लोग स्वच्छता को लेकर जागरूक थे। वैशाली के संग्रहालय में 1800 साल पुराना टॉयलेट पैन रखा है, जो लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। लोग इसे देखने के लिए संग्रहालय पहुंच रहे हैं। ये टॉयलेट पैन वैशाली के समृद्ध इतिहास को बताता है। जिले के बुजुर्ग, युवा और बच्चे सभी इसे देखने पहुंच रहे हैं। ये समृद्ध इतिहास बताता है कि क्यों वैशाली दुनिया के लिए अनुसरणीय रहा है। राजधानी पटना के कंकड़बाग के रहने वाले राजहंस और उनकी पत्नी आयुषी स्लम एरिया के बच्चों में शिक्षा की अलख जगा रहे हैं। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे अब फ्री में पढ़ाई कर अपना भविष्य संवार रहे हैं। राजहंस साउथ अफ्रीका में अच्छी खासी नौकरी छोड़कर बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करने के लिए पहुंचे। वे पिछले कई सालों से अपनी पत्नी के साथ राजधानी के इन स्लम बस्तियों में बच्चों को पढ़ाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए राजहंस को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार भी मिल चुका है, जिससे और अधिक जिम्मेदारी के साथ इस काम में ये जुटे हुए हैं। आसपास के स्लम बस्ती के बच्चे भी इससे काफी खुश हैं। इन्हें यहाँ किताब और कॉपी भी उपलब्ध कराई जाती है। बच्चों को इंग्लिश और हिंदी भी सिखाई जा रही है। नालंदा जिले के सीआरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र राजगीर में 48वें बैच का दीक्षांत परेड समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान प्रशिक्षण केंद्र राजगीर में ट्रेनिंग लिए देश भर के कोने कोने से आए 434 कैडेट्स ने पासिंग परेड में भाग लिया। प्रशिक्षण समारोह आईपीएस अधिकारी आईजी अमित कुमार और सीआरपीएफ डीआईजी संजय कुमार सिंह ने परेड की सलामी भी ली। 44 सप्ताह का ट्रेनिंग लेकर कैडेट्स अब देश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अपनी मातृभूमि की सुरक्षा के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा, दंगा, नक्सलवाद, आतंकवाद जैसे के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। वीडियो में देखा जा सकता है कि सजीले यूनिफॉर्म में जवानों ने देश की रक्षा के लिए शपथ ली। साथ ही साथ परेड में अधिकारियों को सलामी भी दी। जवान कदम से कदम और ताल से ताल मिलाकर परेड करते नजर आए। आज का दिन प्रशिक्षण केंद्र के लिए यादगार रहा। पटना जिले में गर्मी की छुट्टी होने के बाद भी पाठशाला चल रही है, लेकिन यहाँ गुरुजी की भूमिका में बच्चे खुद हैं, जो स्कूल भवन में ही समर कैंप में अपने साथी को शिक्षा दे रहे हैं। पटना की कन्या मध्य विद्यालय गर्दनीबाग में बच्चे स्कूल भवन में ही समर कैंप में अपने साथियों को शिक्षा दे रहे हैं। तस्वीरों में दिखाई दे रही ये 3 बच्चियां टीचर बनकर अपनी पूरी क्लास को साइंस, इंग्लिश जैसे कई सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं। दूसरी बच्चियां भी अपने साथियों से पढ़ने में एंजॉय कर रही हैं। बच्चों का कहना है कि कोरोना काल में उनकी पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए ये सभी अब गर्मी की छुट्टी में एक दूसरे को पढ़ाकर अपना नॉलेज बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ अपने क्लासमेट छात्रों से पढ़ने पर इन्हें डर और झिझक भी महसूस नहीं होती है, जिससे आसानी से उन सभी के प्रॉब्लम और कंफ्यूजन दूर हो रही है।
अरवल में महिलाओं की लंबी कतार नवोदय विद्यालय परिसर में होमगार्ड की बहाली के लिए लगी है। अंतिम दिन महिलाओं ने पूरे दमखम से इस प्रक्रिया में भाग लिया। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 800 महिलाओं ने पूरे जोश के साथ गृह रक्षक बनने को लेकर उत्सुकता दिखाई। इन सभी ने 11 साल पहले विभाग में आवेदन किया था और उसकी बहाली के समय ये सभी विभाग पहुंची हैं। जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के लिए पुलिस और मजिस्ट्रेट तैनात किए गए थे। अनाधिकृत रूप से विभाग का भी बहाली प्रक्रिया के बाद प्रवेश पूरी तरह से वर्जित कर दिया गया है। पूरी सुरक्षा के साथ लगातार 1 हफ्ते तक ये बहाली की प्रक्रिया चली और आखिरी दिन जिले के 65 महिला पदों के लिए महिला अभ्यर्थियों की बहाली प्रक्रिया शुरू की गई। महिलाएं कई घंटे तक अपनी बारी का इंतजार करती नजर आई। 11 साल बाद के इंतजार के बाद इनमें उत्साह की कोई कमी नहीं थी।